हाँ, हाय राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ड्रामा एक्सप्लेन बाय इशू में। तो ये ड्रामे के पार्ट 3 की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने इस ड्रामा के पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 एक दूसरे चैनल पर पोस्ट किए थे, बट कुछ ग्लिच की होने की वजह से अब मैं अपने उस चैनल को वापस से लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ। तो आज से अब मैं जितने भी ड्रामा सब पोस्ट करूँगी वापस इसी चैनल पर पोस्ट करूँगी। तो जिसने भी उस चैनल में पार्ट 1 और 2 देखा हो, प्लीज़ आप इस चैनल को मेरे फॉलो कर दीजिए और जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। चलो अब हम इस ड्रामा के पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने पार्ट 2 में देखा था कि मिस्टर जी वेन रावलिन के शर्ट को हटा के उसका चेस्ट का निशान देखने जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे वो चेस्ट का निशान होता है और ये देख के वो वेन रावलिन को पॉइजन का इंजेक्शन देने जाते हैं कि अब तो मैं इसे मार दूंगा, ये तो एक स्पाई है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वेन रावलिन को होश आ जाता है और वेन रावलिन कहती है कि अरे मुझे क्या हो गया था, मैं यहाँ पे बेहोश कैसे हो गई। तो मिस्टर जी कहते हैं कि शायद मैंने जो तुम्हें वाइन बना के दी थी वो मेरे से अच्छी नहीं बनी थी, तो तुम्हें उससे वाइन पॉइजनिंग हो गई और मैं तुम्हें इसी का ही एंटीबायोटिक दे रहा था, ये देखो। तो वेन रावलिन कहती है कि ठीक है, मुझे थोड़ा डेज़ी सा फील हो रहा है, तो क्या आप मुझे एक कप टी बना के दे दोगे। तो मिस्टर जी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। और वो वेन रावलिन को टी ला कर देता है और वेन रावलिन जानबूझ के उस टी को अपने ऊपर गिरा देती है और फिर वो उसे साफ़ करने लग जाती है। तो मिस्टर जी देखता है कि वो जो निशान था वो निकलने लग गया है। तो मिस्टर जी वहाँ पे देखता रह जाता है। तो वो उससे कहता है कि अरे ये तुम्हारे निशान को क्या हुआ। तो वहाँ पे वेन रावलिन बताती कि अरे वो तो मैं नवी नवी पेंटिंग सीख रही थी, तो मैंने ये पेंटिंग से अपनी बॉडी पे बनाया था। तो मिस्टर जी सोचते हैं कि अरे मैं तो कितना ख़राब हूँ, जिस लड़की ने मेरे लिए बुलेट ले ली मैं उसी के ऊपर शक कर रहा था, और ये सोचकर उसे काम आ जाता है तो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे घूस इनान की एंट्री होती है और वो आके वेन रावलिन को पकड़ के किस करने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं, मैंने सुना उसने तुम्हें एक बियर दी थी। तो कहती है कि नहीं, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। और वो उसे और गुस्सा आ जाता है ये सोच के कि अभी भी वो मिस्टर जी की साइड ले रही है और वो गुस्से में उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और वहाँ पे वेन रावलिन भी उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर हम एक दूसरा सीन देखते हैं कि जिसमें कि मिस्टर जी उसके फादर से मिलने जाते हैं जिनको कि होश आ गया होता है और वो कहते हैं कि तुम कौन सी लड़की के चक्कर में, मुझे वो अंकल ने बताया था कि वो वेन रावलिन मिस्टर जैंग चिंग की बेटी है। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने खुद ने टेस्ट किया है, वो वैन चिंग की बेटी नहीं है, उसने तो बल्कि मेरे लिए बुलेट अपने ऊपर ले लेते। उसके पापा उसे बहुत सुनाते कि तुम ऐसे ही किसी पर भी भरोसा मत करो, तुम हमारा प्लान ख़राब कर दोगे। फिर हम वहाँ पे वेन रावलिन और मिस्टर गू शिनान का सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे जब वेन रावलिन उठती है तो वो बहुत खुश हो रही होती है कि शायद अब वो मुझसे थोड़ा प्यार करने लगे हो, शायद वो उनकी नफ़रत मेरे मन में थोड़ी कम हुई हो। और वो गुसिनान से पूछती है कि क्या तुम मेरे बारे में अब क्या सोचते हो। तो तभी वो कुछ उसे रिप्लाई नहीं देता और उसे मिठाई खाने को देता है। तो मेरा उन्होंने उससे पूछती है कि ये क्या तुमने अपने हाथों से बनाई है। तो उसमें गुशिनान कुछ कहता नहीं है, पर उसका एक्सप्रेशन देख के हमें पता चल जाता है कि वो उसने उसके लिए हाथों से ही बनाई हुई थी। पर वो उससे झूठ कहता है कि नहीं, ये तो मैं बाहर शॉप से लेके आया। पर वो खुशी खुशी वेन रावलिन खा रही होती है वो मिठाई को कि गुशिनान उसके लिए ये लेके आया है। तभी वहाँ पे गुशिनान की मम्मी आ जाती है और वो आते ही गुशिनान को और वेन रावलिन को सुनाने लग जाती है। वो गुशिनान से कहती है कि तुम एक ऐसी लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो जिसने तुम्हारी फादर को मार दिया था। और वो उसे कहती है कि मतलब तुम्हारा जो भाई कह रहा था वो सही कह रहा था, तुम इसके साथ क्या कर रहे थे। और वेन रावलिन ये सब देख के बीच में आ जाती है कि आंटी ऐसा कुछ नहीं है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे स्लैप करने जाती है। पर गुशिनान बीच में आ जाता है और वो स्लैप वो ले लेता है उसके ऊपर और वो कहता है कि मदर आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। पर उसकी मदर कहती है कि नहीं, यही सब कुछ है, तुम ये लड़की के साथ यहाँ पे रूम में क्या कर रहे हो। और वहाँ पे गुशिनान कहता है कि ये तो एक डॉग है मेरे लिए, एक असिस्टेंट है, एक मेरी पेस्ट असिस्टेंट जो कि मेरा काम करती है। मैं और ये अभी यहाँ पे मैं इसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मिस्टर जी से कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए इंपॉर्टेंट। और ये सब सुनकर वेन रावलिन बहुत हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पे उसकी मदर उसे कहती है कि तुम एक काम करो, मेरी कसम खाओ कि तुम वेन रावलिन से प्यार नहीं करते हो। और गुशिनान वो कसम खा लेता है, पर वो अपने आप को हर्ट भी कर रहा होता है, पीछे से उसके हाथ से खून भी निकलने लग जाता है क्योंकि वो सच में तो वेन रावलिन से बहुत प्यार कर रहा होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जी और वेन रावलिन मिलते हैं और वहाँ पे मिस्टर जी वेन रावलिन से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि मेरी बियर मेकिंग स्किल बहुत ही बुरी है, इसलिए तुम्हें
पॉइजनिंग हो गई थी। और वहाँ पे वेन रावलिन कहती कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है, और वो उसके लिए ड्रिंक लेने जाती है और वो ड्रिंक में वहाँ पे एक टेबलेट मिला देती है मिस्टर जी की ड्रिंक में और उसे ड्रिंक देती है। और वहाँ पे मिस्टर जी वो ड्रिंक पीते और उसके क्लोज आने की कोशिश करते, लेकिन उसे किस करने से पहले ही वो वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और ये देखकर वेन रावलिन एक रिलीफ महसूस करती है। और वहाँ पर वेन रावलिन मिस्टर जी के जेब से की निकालती है और उसके लॉकर से डॉक्यूमेंट चुरा लेती है। और फिर वो जाके मिस्टर गुशिनान को वो डॉक्यूमेंट बताती है और गुशिनान वो डॉक्यूमेंट देख के कहता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है, बट ये आधे ही डॉक्यूमेंट है, हमें पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए। और वो वेन रावलिन से पूछते हैं कि तुम ये डॉक्यूमेंट कैसे लेके आए, क्या तुम मिस्टर जी के साथ सोई थी। और वहाँ पे वेन रावलिन को उसके मदर के सामने की गई उसकी बातें याद आती है कि वो तो बस एक डॉग है। और वो ये सोच के कहती है कि तुम्हें क्या, उससे मैं ये डॉक्यूमेंट कैसे भी लेके आई हुई हूँ। और वो मिस्टर वहाँ पे गुशिनान उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जी को होश आता है और वो अपने पास देखते हैं कि वेन रावलिन सो रही है। और तभी वहाँ पे वेन रावलिन को भी होश आता है और वो कहती है कि आपको होश आ गया, कल जो हमारे बीच हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं ये कैसे हो गया। और ये सोचकर मिस्टर जी सोचते कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि सब क्या हुआ। और वो कहते कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, शायद मैंने अल्कोहल ज़्यादा पी ली थी इसलिए मैं सब कुछ भूल गया, मैं इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमारे दोनों का साथ में बिताया हुआ कैसे भूल गया। और वहाँ पे हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे गुशिनान की मॉम उन्हें एक लड़की से मिलवाती है और वो कहती है कि ये म्याओ म्याओ है मास्टर लिन की बेटी, तुम्हें इसे इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए जिससे कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बाहर से ये सब खड़े हुए वेन रावलिन देख रही होती है जो कि बहुत हर्ट होती है सब देख के। और गुशिनान ये सब नोटिस कर लेता है और वो जानबूझकर म्याओ म्याओ के क्लोज आता है उसे जलाने के लिए। फिर हम आगे देखते हैं कि गुशिनान की मॉम मिस्टर जी को कॉल करके उनके इंगेजमेंट के लिए इनविटेशन देती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर जी लॉकर से कुछ निकाल रहे होते हैं और बाहर खड़ी हुई वेन रावलिन उस लॉकर का पासवर्ड नोटिस कर रही होती है। और हम आगे देखते हैं जहाँ पे कि गुशिनान और वेन रावलिन मिलते हैं और वेन रावलिन उन्हें बताती है कि तुम्हें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं कल रात को दे दूँगी, और वो डॉक्यूमेंट देने के बाद तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे, तुम मुझे फ्री कर दोगे। और मिस्टर जी यहाँ पे कुछ रिप्लाई नहीं देता और वो चली जाती है। फिर हम आगे देखते हैं जहाँ पे कि वेन रावलिन अपने अवतार में आ जाती है, अपने दी अवतार में, और वहाँ आके उस लॉकर से वो इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट जो है वो निकाल लेती है। पर वो जब वहाँ से भाग रही होती है तो कुछ जो मिस्टर जी के लोग होते हैं वो उसे देख लेते हैं और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। पर तभी वहाँ पे राइट टाइम पर गुशिनान आ जाता है और वो सबको मार देता है शूट करके। और वो डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो गुशिनान को दे देती है कि ये लो डॉक्यूमेंट जो तुम्हें चाहिए थे। और वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम हमेशा मुझ पे नज़र रख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। पर गुशिनान कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें से कोई प्यार नहीं करता, मैं तो बस तुम पे इसलिए नज़र रख रहा था कि तुम कहीं मेरा प्लान जो है वो ख़राब ना कर दो। और ये सुनकर वेन रावलिन वापस से हर्ट हो जाती है और गुशिनान उसे कहता है कि तुम जाओ अब यहाँ से अपने रूम में, अब तक मिस्टर जी तो उठ गए होंगे और वो देखेंगे तुम वहाँ पे नहीं हो तो उसका शक जो है वो तुम पे ही जाएगा। और ये सुन के मिस्टर जी के पास चली जाती है वेन रावलिन कुछ फूड लेके। और ये देख के मिस्टर जी कहते हैं कि तुम्हें पता है अभी यहाँ पे घर पे क्या हुआ, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चोरी हो गए और मैंने अपने आदमियों को तुम्हें देखने के लिए भेजा और तुमने अपने रूम में नहीं थी तो तुम कहाँ थी, और वो उस पर शक करने लग जाते। पर तभी वहाँ पे वेन रावलिन एकदम मासूम सी बन के उसे बताती है कि मुझे पता चला कि कल आपका बर्थडे है तो मैं तो आपके लिए केक बनाने गई थी। और ये सुन के मिस्टर जी वापस सोचने लग जाते कि अरे यार मैं भी क्या करता हूँ, ये तो मेरे लिए इतना सोचती, मैं वापस पे शक कैसे करने लगे। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे वेन रावलिन और मिस्टर जी एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे वेन रावलिन कह रही होती है कि हम ये कहाँ आए, यहाँ पे क्या होने वाला है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे गुशिनान और म्याओ म्याओ की एंट्री होती है और तभी वहाँ पे मिस्टर जी उन्हें बताते हैं कि आज इन दोनों की एंगेजमेंट है। और ये देख के वेन रावलिन शॉक हो जाती है और तभी उन दोनों के सामने मिस्टर जी अपने हाथ से रिंग निकाल के वेन रावलिन को प्रपोज करते शादी के लिए। और वहाँ पे मिस्टर गुशिनान ये सब देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में बियर का ग्लास फोड़ देता है। और फिर ये चारों चेस करते हैं अपनी हैप्पी लाइफ के लिए और कहते हैं कि हम चारों अब शादी कर लेंगे, फिर हम डबल डेट पे जाएंगे। ऐसे ऐसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पे म्याओ म्याओ भी बहुत खुश हो रही होती है ये सब देख के, और वो कहती है कि वाह ये दोनों तो कितने लवली कपल है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वेन रावलिन को वॉमिटिंग जैसा फील होने लग जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर जो गुशिनान होता है वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और वेन रावलिन वहाँ पे सोच रही होती है कि अरे मुझे वॉमिटिंग आ रही है और इस मंथ तो मेरी पीरियड्स की डेट भी अभी तक नहीं आई, कहीं मैं प्रेग्नेंट
तो नहीं हूँ, पर तभी वहाँ पे गुशिनान पीछे से आ जाता है और कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पर वेन रावलिन कहती है कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरे तो कल ही पीरियड्स आए थे। और वहाँ पे वेन रावलिन कहती है क्यों तुम इतनी शिद्दत से चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने पेट में पालूँ? पर वहाँ पे गुशिनान कहता है कि नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, अगर तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हुई तो मैं तो तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। और ये सुन के वेन रावलिन बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो कहती है कि हाँ, तुम तो यही चाहोगे ना, 5 साल से तुम मुझे टॉर्चर ही तो कर रहे हो। तुम मुझे बाहर फ्रोजन लेक में बिठा के रखते थे, तुमने पता नहीं मेरे साथ कितने कितने टॉर्चर किए हैं। और वो वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर गू उसे रोक लेता है और वो कहता है कि क्या तुम मिस्टर जी के साथ ही रहना चाहती हो? और वो ये कह के उसके हाथ से रिंग निकालने लगता है, लेकिन वेन रावलिन ये नहीं करने देती उसे और वो कहती है कि तुम बाहर जाओ ना, तुम्हारी फियांसे तुम्हारा वेट कर रही है। लेकिन मिस्टर गू कहता है कि नहीं, तुम पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। तो वहाँ पे वेन रावलिन कहती है कि तुमने उसे इंगेजमेंट क्यों की, फैमिली अलायंस के लिए? पर वहाँ पे मिस्टर गू कहता है कि नहीं, मैं उसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे वेन रावलिन कहती है कि प्यार, तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? तो वहाँ पे गुशिनान कहता है कि तुमने अपना काम पूरा कर दिया, तो तुम अब अब्रॉड चले जाओ, मैं तुम्हें वहाँ सेटल कर दूंगा। पर वेन रावलिन मना कर देती है। वो सोचती है कि अब मैं अपने पापा को इनोसेंट प्रूव करके ही यहाँ से जाऊंगी। पर मिस्टर गू को लगता है कि मिस्टर जी की वजह से यहाँ से नहीं जा रही है अब। तो वहाँ पे मिस्टर गू वेन रावलिन को कहते हैं कि तुम मिस्टर जी की वजह से यहाँ से नहीं जा रही हो ना, अब क्या तुम्हें वो इतना प्यारा हो गया है? तो वहाँ पे वेन रावलिन कहती है कि क्या कहा तुमने, एक बार वापस कहना था। तो कहता है कि तुम उसे इतना प्यार जो करने लगे। और ये सुन के वेन रावलिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर गू को स्लैप कर देती है। और ये देखकर तो मिस्टर गू भी एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया एकदम से, और वो हंसने लग जाते। तो ये देख के वेन रावलिन पूछती है क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? तो वहाँ पे मिस्टर इगू कहते हैं कि तुमने मुझे इतना हार्डली हिट किया है, तो क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करने लग गई हो अब? तो वहाँ पे वेन रावलिन कहती है कि तुम तो अब बोलो ही मत, तुमने ही मुझे पहले ज़बरदस्ती की थी कि मैं उसके क्लोज जाऊँ और तुम्हारा काम करो। अब मैंने अगर तुम्हारा काम कर दिया, तुम्हें वो डॉक्यूमेंट ला के दे दिए, तो तुम्हें अब क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही? तो वहाँ पे गुशिनान कहता है कि मैं कल यहाँ पे एक मीटिंग रखूँगा जहाँ पे हांगकांग के सारे मास्टर्स आएंगे और मैं वहाँ पे उन्हें जी शिनान के डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो तुमने मुझे ला कर दिए, और मैं जी शिनान की फैमिली को यहाँ से सफाया कर दूंगा। तो अच्छा होगा कि तुम उससे दूर हो जाओ और सेफ रहो। पर वेन रावलिन वहाँ पे कहती है कि वो तो एक अच्छा इंसान है, मैंने उसे बिगाड़ा। तो ये सुन के मिस्टर को बहुत गुस्सा होता है कि अच्छा इंसान, तुम भूल गई उसने तुम्हें अल्कोहल में पॉइजन मिला के दिया था। तो वहाँ पे वेन रावलिन के तो बस मुझे टेस्ट कर रहा था इसलिए। और ये सुन के तो मिस्टर गू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहाँ पे वेन रावलिन कहती है कि तुम तो चुप ही रहो हरामी, तुमने ही तो मेरी प्योरिटी ख़राब की है। ओ भाई साहब, और ये सुन के तो गुशिनान के एकदम चिट्ठे बिट्टे गुल हो जाते हैं। और वो ये सुन के अपने जेब से एक नाइफ निकाल के वेन रावलिन के हाथ में दे देता है और वो कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती तो क्यों ना एक काम करो, तुम मुझे मार ही दो। और ये देख के तो वेन रावलिन शॉक हो जाती है और वो डरने लग जाती है। पर वेन रावलिन के हाथ से गुशिनान ज़बरदस्ती उसे स्टेप कर रहा होता है और वो याद कर रहा होता है इनकी ओल्ड मेमोरीज़ को। और इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा एक्सप्लेन बाय इशू। वैसे ये इस ड्रामा का सेकंड लास्ट पार्ट था, अब जो पार्ट आएगा वो लास्ट पार्ट होगा। तो और ऐसे और न्यू ड्रामास और बेहतरीन ड्रामास देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना मुझे और ड्रामास एक्सप्लेन करने के लिए मोटिवेट कीजिए। तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिएगा।